जय श्री राम। हम आज बात करेंगे बलि के ऊपर। बलि प्रथा चली आ रही है, काफ़ी समय से चली आ रही है, सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई है। तो आज हम बलि के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रश्न आया किसी भक्त का कि गुरुजी बलि के ऊपर बताइए, क्या बलि देने से माता प्रसन्न होती है, माता की बलि देते हैं, क्या हम बलि देने से कोई हमारे कार्य बनते हैं, क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है, तो बलि क्यों दी जाती है और बलि क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आज हम इसी और किस किस जानवर की बलि दी जाती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम जी की। देखिए, बलि जो है ये प्रथा काफ़ी पुरानी है और तंत्र जहाँ पे होती है, जैसे काली है, और ज़्यादातर ये बलि पहाड़ों में और आपका बंगाल की तरफ, इस तरफ ज़्यादा ये बलि की प्रथा चली आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो बलि की प्रथा खत्म हो रही है। लेकिन बलि किस किस चीज़ की दी जाती है, ये आप यहाँ देखिए, कई लोग मुर्गे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, और जो है इन जानवरों में बलि दी जाती है, और कई जीव जंतुओं की बलि दी जाती है। अबोध छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी बलि दी जाती है, और जो कवारी लड़कियों की बलि भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। ये चोरी छुपे लोग करते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, देखिए, बलि से काम तो आपका जल्दी हो जाएगा। काम, कोई भी कार्य होता है वो दो तरह से होता है, एक बलि जो है तांत्रिक क्रिया और एक सात्विक क्रिया। सात्विक क्रिया कहते हैं जिससे कि जैसे हवन द्वारा किया जाता है या देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और तांत्रिक क्रिया से बलि दी जाती है, उससे भी आपके कार्य सिद्ध किए जाते हैं। दो तरीके होते हैं, इनमें सबसे बढ़िया तरीका है आप हवन द्वारा अपना कार्य कराएं, क्योंकि बलि द्वारा जो भी आप कार्य कराते हो उसका नुकसान भी आपको होता है। आपको फायदा तो होता है लेकिन उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। अब किस तरह से, जैसे आप कोई देसी दवाई लेंगे तो धीरे धीरे असर करेगी, लेकिन उस बीमारी को जड़ से खत्म करोगी। वहीं आप अगर अंग्रेजी दवाई लेंगे तो तुरंत असर करेगी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे आपने कोई दर्द की दवाई ली तो आप दर्द निवारक अगर आप जैसे काढ़ा बना के पिएंगे, तुलसी और उसका काढ़ा पिएंगे, तो धीरे धीरे दर्द खत्म होगा, और दर्द की दवाई ले लोगे 2 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन दर्द की दवाई किडनी को भी खराब करती है और आपको बाद में जाके आपके शरीर को खराब करती है। ऐसे ही बलि प्रक्रिया है। अगर आप बलि प्रक्रिया इस तरह की देते हो तो जो भी जानवर या जिस चीज की आप बलि दे रहे हो उसका जो पाप आपको लगेगा और वो आपको भोगना जरूर पड़ेगा। बाद में जाके आपका बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। इसलिए कृपया करके मेरा कहना यही है कि आप बलि से बचिए, बलि प्रथा से, बलि देने से बिल्कुल बचिए। जो भी भगत बलि का काम करते हैं उनसे आप बचिए और उनसे बलि का काम, हाँ, आप सात्विक क्रिया से काम कराइए, आप हवन कराइए। हवन से भी ये चीज़ें कटती हैं, जो भी दिक्कतें परेशानी करते हैं, थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत अच्छा काम होता है। इसलिए बलि हमेशा नहीं देनी चाहिए। बलि से ये नुकसान होते हैं और फायदे, जो एकदम तो बलि काम करती हैं तंत्र क्रियाएं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है। और हमारे जो है सनातन धर्म की जो क्रियाएं हैं वो काम तो करती हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपके ऊपर अगर कोई दिक्कत है तो आप बलि से नहीं है, तांत्रिक क्रियाओं से काम मत कराइए। आप हवन द्वारा, ऐसे ही विद्वानों द्वारा मिलिए और काम कराइए, और अपने पूजा पाठ से इनके काम करा सकते हैं। इसलिए बलियाँ नहीं देनी चाहिए, और बलियों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि अब अगर आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो उसका पाप आपको अवश्य लगेगा, और एक समय पर वो चीज़ भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे ऊपर लौट के वापस आता है। तो कृपया करके बलि से बचिए, ऐसी बलि प्रथाओं के चक्कर में मत पड़ना। एक अच्छे श्रेष्ठ उसके पास जाओ, और आपको, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है या किसी भी तरह की पारिवारिक दिक्कत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर दिए हुए हैं, इनसे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या पूर्णमासी को कोसमा धाम में हमारा दरबार लगता है, आप दरबार में आ सकते हैं, और दरबार में भी आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जय श्री राम।